सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकवादियों ने नौपोरा इलाके में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर पर गोलीबारी की, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुआ। घायल हालत में मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी मुकेश के तौर पर हुई है। तो बड़ी खबर आपको दे रही है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक और टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया है। गैर स्थानीय मजदूर को निशाना बनाया है। सुरक्षा बलों के अनुसार नौपोरा इलाके में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक मजदूर पर गोलीबारी की है, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृत मजदूर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जिसका नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है। काम कर रहे थे ना, तो ये मालिक से पैसे लिया। यहाँ पैसे चौक पे पैसे लगाने आया था घर भेजने के लिए। अब इसी बीच में पता नहीं क्या हो गया, लगा नहीं लगा पैसा, उसी बीच में हो गया जो हादसा हुआ। कितने बजे का? ये निकला है करीब वही 9:30-10 बजे करीब निकला है। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? हम लोग हो गया 3 महीने, वो हम उसका हो गया करीब 4 महीने हो गया, उसको हमको 3 महीने हो गया यहाँ पे। तो आपका कोई रिलेटिव था या इसको कोई रिश्तेदार? नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे ना। क्या काम करते हो आप? भट्टे का। हम इस वक्त मौजूद है पुलवामा के नौपोरा इलाके में। यहाँ पर पुलिस और ने यहाँ पर एक नॉन लोकल की जो लेबर है उसकी डेड बॉडी, जो कि गोलियों से छलनी एक डेड बॉडी पाई गई है। तो उसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने पूरे इलाके का जो है मुहासरा कर दिया है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ये जो इलाका है, इसके साथ ही ये ईंट का भट्ठा है जहाँ पर ये नॉन लोकल्स काम करते थे। तो उसके बाद आज यहाँ अचानक जो डेड बॉडी पाई गई है, तो अभी तक जो पुलिस है वो इसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का जो मुहासरा कर लिया है और पूछताछ जो है वो लोकल से की जा रही है इस वक्त। तो पुलिस के जो या सीआरपीएफ या आर्मी के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जो इस सिलसिले में जो तहकीकात है यहाँ पर वो इस वक्त की जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, नौपोरा, पुलवामा। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक गैर स्थानीय मजदूर को निशाना बनाया। गोलियों से पहले उसे छलनी किया। इलाज के लिए जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने अपना दम तोड़ दिया है। मजदूर की पहचान मुकेश कुमार उत्तर प्रदेश निवासी के तौर पर हुई है। 4 महीने से वो यहाँ पर मजदूरी करता था और एक बार फिर से गैर स्थानीय की हत्या करने के साथ ही टारगेट किलिंग का मामला भी गरमाने लगा है। बीते कल ईदगाह में भी इस तरह की एक घटना सामने आई थी, जहां एक पुलिस के जवान को गोलियों से छन्नी किया गया और उस जवान की मृत्यु हो गई। और आज पुलवामा में आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूर को निशाना बनाया। कहीं ना कहीं बड़े सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, पुलवामा के नौपोरा की ये घटना है। 4 महीने से यहां पर उत्तर प्रदेश का ये निवासी मजदूरी का काम करता था और आतंकवादियों ने इसे निशाना बनाया। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सीआरपीएफ के साथ साथ पुलिस और सेना ने यहां पर मोर्चा संभाला है और पूरी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। छानबीन पूरे इलाके की जा रही है। पुलवामा के नौपोरा इलाके की ये घटना है। गोली लगने से पहले मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुआ। जब इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया जा रहा तो रास्ते में उसने अपना दम तोड़ दिया। तो बड़ी घटना, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक गैर स्थानीय मजदूर को निशाना बनाया। इसका सिलसिला शुरुआत के साल के पहले दिन से ही हो गया था, जब जम्मू में इस तरीके से टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया। उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे पॉज के बाद यहां पर इस तरह की घटना सामने आई है, जब एक गैर स्थानीय निवासी को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। जहां एक तरफ एक के बाद एक घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है, वहीं आतंकवादियों की बौखलाहट इस तरह की घटनाओं से साफ नजर आ रही है। गैर स्थानीय मजदूर पर कायराना हमला आतंकवादियों की तरफ से किया गया। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस मजदूर ने अपना इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल ले जाते वक्त ही मुकेश कुमार की मृत्यु हो गई।
तो समय समय पर आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश उनके द्वारा लगातार की जा रही है। हालांकि एक के बाद एक घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कल जहां कुपवाड़ा में 5 आतंकियों को ढेर किया गया, वहीं आज भी एक आतंकवादी को घुसपैठ की कोशिश करते हुए ढेर किया गया है। देखिए, ये जो अमन का माहौल जहां पर बना है, इसको लेकर के दुश्मन के पेट में दर्द होता है और ये दर्द रहेगा, क्योंकि जहां पर अमन ना हो, अफरा तफरी का माहौल हो, दहशतगर्दी का माहौल हो, खून खराबे का माहौल हो, हमारे एडवर्सरी को हमेशा वही पसंद रहा है। इस 30 साल से ज्यादा अरसे की लंबी जंग में जितनी जानें हमने अपने प्रियजनों की खोई हैं, अपने साथियों की खोई हैं, इसका दुख और दर्द, इसकी पीड़ा, इसकी तकलीफ वही जान सकता है जिसने अपने प्रिय घर वाले किसी को खोया है। पड़ोस में अगर इस तरह की नकलो हरकत होने के बाद उनका एहसास देखें तो शायद वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। आज की जो घटना, जो कल की जो घटना, उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है, जहां पर ये घटना इस तरीके से होती कि जब जब अमन जहां पर अपने जड़ों को पुख्ता करता है, जब जब लोग अपनी जिंदगी को मामूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब तब पड़ोसी को तकलीफ होती है कि उनका जो मिशन 30 साल से ज्यादा लंबे अरसे का, जहां पर लोगों की जिंदगी को धर्म भरम करने का, तो वो सपना उनका टूट रहा है। इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती हैं, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि पड़ोसी के पेट में दर्द होती है। वहां पर एजेंसियां जिन्होंने लंबा अरसा दहशतगर्दी और खून खराबे का नंगा नाच खेला है, उनको जहां का अमन पसंद नहीं है, जहां पर लोगों की शांति और तरक्की पसंद नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमारी कोशिशें अभी भी जारी हैं। इस तरह के इक्का दुक्का जो वाक़े हैं, उन वाक़ों को कैसे रोका जाए, उसके लिए पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे, कल की कार्रवाई में, आज की कार्रवाई में, उनका हर तरीके से सफाया किया जाएगा। उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब दैनी जानब से सवाल